श्रद्धालु और धार्मिक और विचारवान पुरुष थे, उनके सब सुख जीवन में उपलब्ध था, हासिल था, लेकिन एक संतान का सुख उन्हें मिला हुआ नहीं था। और उस संतान के मोह में बड़े खर्चीले कार्यक्रम उन्हें आयोजित किए, और जिसने जो बताया वह सब उपाय किया। अंत में जाकर के एक बेटा एक महात्मा के फल दान करने से उत्पन्न हुआ। उसमें पत्नी ने चालाकी कर दी, और चालाकी क्या करी कि जो फल महात्मा ने दिया वो तो गाय को खिला दिया, और अपनी सहेली से सौदा संतान का कर लिया। सहेली से जो संतान प्राप्त हुई वो धुंधकारी हो गई, द्वंद्वकारी हो गई। धुंधकारी क्या, द्वंद्वकारी। बाप बेटों के विचार मिले ही नहीं, दुखी हो गया। बाप धार्मिक और ये संतान दुष्ट, विपरीत विचारों वाली, दुखी हो गया। जब उसको स्कूल से निकाला गया, जब उसको बस्ती नगर वालों ने उलाना दिया, समाज वालों ने उलाना दिया, तो वो रो पड़ा कि मैं क्या करूं, इधर तो मेरा बेटा कर्तव्य धरता और संचालक हो रहा है, और इधर इसकी प्रवृत्तियां, सब कुप्रवृत्तियां जाहिर हो रही है, मेरे नाम को मटिया मेट कर रहा है, मेरे अहंकार को ठेस लग रही है, मेरे इरादों के ऊपर पानी फिर गया, रोने लगा। किसके आगे रोया? जो गाय से पैदा हुआ फल खाने के कारण उस गोकर्ण के आगे रोया, जो सुने, जिसके कान बड़े तल्लीनता पूर्वक किसी का दुख दर्द पहचाने। व्यथा कथा तो उसी को सुनाई जाएगी ना। तो गोकर्ण ने सुना, बताओ आप क्या दर्द है, आपका क्या तकलीफ है? उसने कहा मैं औलाद से दुखी हूं, किसी और बाहरी दुख से दुखी नहीं, पहले नहीं हुई तो दुखी था, अब हो गई तो दुखी हूं, क्योंकि इसकी सारी प्रवृत्ति मेरे विपरीत है, एक दुश्मन मैंने खड़ा किया है। और ये मोह है कि बेटे की ममता भी मुझे रुला रही है, तो मैं क्या करूं? उनका आप अपनी दृष्टि को अंदर से थोड़ा उजला करो, चश्मे को साफ करो, और कहो, सोचो जरा, पूर्व की तरफ जाओ। आप एक महात्मा ने फल दिया, वो फल आपने पत्नी को दिया, पता नहीं है वो फल उन्हें खिलाया कि नहीं खिलाया, किसी और को खिलाया, और किसी और की संतान आपके घर में पनप गई, और आप मन में मानते रहे कि मेरी पत्नी गर्भवती है, गर्भवती है, गर्भवती है, मेरी पत्नी का पुत्र होगा, पुत्र, और पुत्र किसी और का, ये आपको पता ही नहीं। अब आप शिकार हो गए उस पत्नी की चालाकी का, और स्थिति ये हुई कि वो फल तो किसी गाय को खिला दिया गया। ये सत्य। अब फिर आप गोद में वो बच्चा आया, उसको आली करके, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ये देखो हंस रहा है, देखो खेल रहा है, देखो 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 खुश हो रहा है, ये करके आपने उसमें दिन रात अपना लगाव बनाया। लगाव बनाने से आपका ममता का बंधन उसमें बंध गया, और ममता का बंधन जब आपने बंधा तो मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे जैसा ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है, ऐसी आपने ममता बांध ली, और उस ममता के बंधन के कारण ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, ये पाठ पक्का पढ़ लिया। अब ये किसका हुआ? देहेष्टि मांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। अरे वो पिताजी, उसको अंतर्दृष्टि से देखो आप, उस संतान को जिसमें आपकी ममता हो गई। हड्डियों का एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, हड्डियों का एक ढांचा खड़ा किया गया ईश्वर के द्वारा, और उस पर मांस का आलेपन लगाया गया, और उसके सारी नस नाड़ियों का रक्त प्रवाह उसमें प्रवाहित किया गया, और ऊपर से एक सुंदर सा गौरांग चमड़ा उसके ऊपर जड़ दिया गया ईश्वर द्वारा। फिर उसमें बाल उगा दिए गए, अमुक अमुक चेहरे को खुला रख करके, अमुक अमुक हाथ पांव को खुला रखकर बाकी बाल उगा दिए गए।
उस रोमावली से भी वह श्वासों का स्पंदन ले सके, राहत महसूस कर सके। ऐसी विचित्र रचना परमात्मा ने उसमें कर दी और 5 तत्वों का पुतला बना करके खड़ा कर दिया। भूल गए आप? ये बात तो आपको याद ही नहीं कि हड्डियों का पुतला है, ये मांस का पलोथन है, और ये इस पर जो वर्क चढ़ा है, ऊपर से जो आवरण लगा है चमड़े का, बड़ी मजाक उड़ाई है संतों ने। राम कहो रे बावरे, ये जन्म अमोलक जाए, क्या भूले हो घर दंड में, जासी सब छिटकाए। अरे क्या हाय लाए में लगे हो, कुछ देर बैठ करके राम राम कर लो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम हो जाए राम से। संतों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन अभी काम धंधा के आगे नवरे नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, समय नहीं मिला। जो संतों को चीज आ गई, उन्होंने कहा चामड़ा की पूतली भजन करेंगे, चामड़ा ऐसा भजन तक संतों ने गा दिया। चमड़ी के ही माँ बाप हैं, चमड़ी के ही सब संसार के सगे संबंधी हैं, चमड़ी का ही ये दूध है और चमड़ी ही इसको पी रही है। तरह तरह के ओकाने उसके ऊपर कह दिए, और श्रीमान और महोदय और महाशय और श्रीमान जैसा कोई उपमा नहीं लगी। चामड़ा की पूतली भजन कर ले, ए चामड़ा की पूतली वतेदी वने पूतली व खेलवा की, वे नहीं बच्चा के खेलवा की, वने मनब जमानो वतेदी। उपमा खारिज कर दी। जो मेन मकसद है वो आपने छोड़ दिया और आप इधर उधर की चीजों में भटक गए, उसके लिए उन्होंने उल्हाना कर दिया। माया नहीं है ये शरीर, पंच तत्व हैं ये, और जिस दिन इसमें से ये रक्षक आत्मा निकल जाएगा, ये शरीर निस्तेज हो जाएगा, अग्निहीन हो जाएगा, तेजोहीन हो जाएगा। तेजोहीन होने के बाद में आप देखें, बड़ी मार्मिक कथा, मलान हो जाएगा, मलिन हो जाएगा शरीर आत्मा के निकलते ही। तेज गया, आकाश गया, रह गया जल मिट्टी, वो भी जला दिया जाएगा। और तीसरे दिन छाली होली सोरी जाएगी, पोटली में बंद करके वो काया कलेवर तीसरे दिन निकलेगा शमशान से वापस जुलूस बन के, किसी नदी में प्रवाहित करके फुर्सतिया होके आ जाएंगे। ये गंभीर विषय है, ये टालने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि ये काया कलेवर किस ढंग से बना, 5 तत्वों से बना, और इस पंच महाभूत में हमने पंच महाविषय पाल लिए। पंच विषय क्या पाल लिए, फिर वो विश्लेषण कर रहे हैं पंच विषयों का। आंखों से देखना, कानों से सुनना, वाणी में बोलना और चखना, हाथों से कर्तव्य करना, पांव से निरंतर यात्रा करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय हमने पाले और इन विषयों के अधीन हो गए हम, और इस सुख के आदि हो गए हम। वाह 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 वाह, क्या दृश्य है, वाह 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 वाह, क्या संगीत है, वाह 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 वाह, क्या स्वाद है, आहा, कितना आनंद आया घूमने फिरने में, वाह वाह वाह, कैसी रही यात्रा। हम उसी में मस्ताने दीवाने बनकर के घूम रहे हैं, और वो मौत वो मौका तलाश रही कि इसका टाइमिंग आया कि जैसे बिल्ली खेलते हुए चूहे को उठा जाए, ऐसे इसको कट से खत्म करना है। वो बात तो हमारे ध्यान नहीं मिली,
वो हम तो अपनी योजना में और अपने प्रारूप में ही चले जा रहे हैं और घूमे जा रहे हैं और बड़े वारे में और कुलाचे मार रहे हैं। अब पता नहीं कि कोई झाड़ियों में काल रूपी सिंह बैठा है, वो हमें पकड़ फपेड़ेगा। उसका अंदाजा ही दिमाग से निकल जाता है। 5 विषय हैं जिनमें इंसान का मन फैल जाता है, शरीर को भूल जाता है, शरीर की मृत्यु को भूल जाता है और देहांत स्थिति को सर्वथा विसरा देता है और विसरा करके स्वादों में उलझ जाता है, इंद्रियों की तृप्ति में उलझ जाता है और भूल ही जाता है अपनी आत्मा को और अपने आने वाले काल को, समय अवधि को, कि जिस अमुक अवधि तक हमको शरीर मिला है वो मुख्य प्रयोजन के लिए मिला है, तो उस मुख्य प्रयोजन को मत भूलो, बाकी जीवन के सारे व्यवहार चलने दो। कमल किशोर जी ने बहुत भारी मजाकिया ढंग से इस आत्मा की व्यथा कथा को लिखा और लिख करके उन्होंने बताया, कहा एक कोई बड़ा भारी शहर था, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, वहां कोई मजदूरी करने वाला हमाल रहता था और वो जो हमाल रहता था वहां नदी नालों की बाढ़ के कारण से हमेशा कीचड़ बनी रहती थी और कीचड़ बनते बनते उसमें बड़े मच्छर पैदा होते थे। तो मच्छर के कारण वहां झुग्गी झोपड़ी में कोई सुविधा नहीं थी मच्छरों से बचाव की, तो मच्छरों ने डंक मारा तो कई लोग बीमार हो गए, डेंगू हो गया, डबल डेंगू, डबल अटैक हो गया डेंगू का। बड़ी भारी बीमारी से ग्रस्त वो हमाल नहीं आया तो सेठ की तलाश करने गए, अरे मेरा हमाल नहीं आया, वो जरा काम सब बिगड़ रहा है। तलाश करते गए तो उसका घर पता चला झुग्गी झोपड़ी में, और किसी नाल खाल के किनारे झोपड़ा बना रखा था। वहां कीचड़ फच कर रहा था, रास्ते में रास्ता भी नहीं था क्योंकि अमुक योजना के खिलाफ वो जबरदस्ती की कॉलोनी थी। सेठ जी ने जाकर के उसको इस तरह बुखार में तड़पते हुए देखा, अरे का पागल, मुझे बोला होता, मेरी बहुत हवेलियां खाली पड़ी है इस शहर में, किसी भी एक हवेली में तेरे को अच्छा रहने का मुकाम भी मिल जाता और मुझे फ्री फंड का एक सफाई कर्मचारी मिल जाता, तो तेरी भी समस्या हल हो जाती, हमारी भी हो जाती। चाहे छोड़ यहाँ से, बीबी बाल बच्चों के सहित निकल यहाँ से। नहीं महाराज, खाली नहीं हूँ, अभी शादी नहीं हुई। अरे शादी नहीं हुई? बोले हाँ। नहीं शादी क्यों नहीं हुई? बोले शादी के लिए अच्छा बंगला होना चाहिए, अच्छी कमाई धंधा होना चाहिए, अच्छा कारोबार और व्यवहार होना चाहिए, तब पत्नी देते लोग, ऐसे नहीं देते। चल सब हो जाएगा, भगवान करेगा, चल हमारे वहां हवेली ले गए। एक बंगला खाली पड़ा था, उसमें सेठ जी ने रख दिया। और जब वो सेठ जी के द्वारा रखे गए बंगले में रहकर के हमाली करने लगा सेठ जी के यहाँ, और कुछ इधर उधर के मेहमान वगैरह आने जाने लगे और उन्होंने कहा, यार आदमी गजब है, इतने बड़े मकान में एक ही आदमी रहता। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब सेठ जी की मेहरबानी है और सेठ जी की बहुत अपने पर प्रेम है और बहुत विश्वास है, तो उन्हें अपने रहने का कर रखा। तो लोगों ने जाकर के रिश्तेदारों को कहा, अरे वो आदमी शादी योग्य है और कोई योग्य कन्या, उसको विवाह दो यार, अब क्या शानदार आदमी है, क्या उसका व्यवहार है, सेठ भी खुश है, तो बंगला भी बहुत आलीशान है, ऐसी जगह तो विवाह करने की वरी नहीं मिलेगा। तो लोगों ने बड़ाई करी, तो कन्या भी मिल गई और ब्याह भी हो गए, बाल बच्चे भी हो गए धीरे धीरे कालांतर में, और रहने लगी अच्छी फैमिली, एक सेटल्ड लाइफ वाली फैमिली बन गई उस मजदूर की। रहता रहा इधर सेठ जी के भी कारोबार चलते रहे और बहुत व्यापार फलता फूलता रहा और लंबा अरसा बीत गया। कोई लगभग 20-25 साल गुजर गए। अब धीरे धीरे सेठ जी के छोरों ने कारोबार समझना शुरू किया और सेठ जी की वृद्धावस्था आई, तो कहाँ अपना मकान है, कहाँ अपनी जागीरी है, क्या क्या है वो सब बताया। उसमें वो मकान भी बताया जिसमें वो हमाल रहता था। उन्होंने कहा ये इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग अपनी और इसमें ये मजदूर अपना रहता है, क्या किराया बढ़ा देता है? बोले कोई किराया बढ़ा नहीं, कोई किराया बढ़ा।
वो ऐसी रहेगा, अरे पिताजी जमाना खराब है, इससे ये खाली कराओ हवेली, नहीं तो ये मकान मालिक बन जाएगा। जो लंबे अरसे तक मकान में रहता है, मकान पे उसका हक बन जाता है, और फिर खाली कराओगे तो बड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सेठ जी ने उस व्यक्ति को कहा, भैया देख वो तो टाइम चला गया, जो जिसके कारण मैंने तेरे को हवेली में बिठाया था, अब मेरे बच्चे कारोबारी हो गए, उनकी मर्जी है कि इसको खाली कर दे। वो कर देंगे। फिर 6.5 महीना निकल गया, अरे भैया तेरे से कहा था खाली कर दे, तो कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सेठ जी भी विश्वास में थे, लेकिन जब 5-7 साल हो गए कहते कहते उसने खाली नहीं किया, तो उन्होंने कहा भैया तेरे से कहा ना तो खाली कर दे। उन्होंने कहा हाँ कर दे खाली, लेकिन कोई दूसरा मकान मिले तब ना, ऐसा मकान मिलना चाहिए दूसरा, तो ये खाली करे। बोले क्या मतलब है दूसरे मकान का? बोले कोई आप दूसरा मकान दे दो तो खाली कर दे। अरे मैंने ठेका लिया पूरी जिंदगी का तेरा, अरे वहां झुग्गी झोपड़ी में पड़ा था तू और बीमार हो रहा था, उस दिन की दशा को हालत को याद कर और तुझे यहाँ ला करके रखा, अब तू मतलब इसके बदले में मकान चाहता है? ये तो रिवाज है ना सेठ, या तो पकड़ी दो ताकि कोई मकान में ले सकूं, और या फिर मकान के बदले में मकान, और तेरी तो नियति खराब हो गई। ये तो व्यवस्था है सेठ जी, व्यवस्था है, यूं कहा। उसने जाकर के थानेदार जी से संपर्क किया, थानेदार जी ये ₹1,00,000 लगे तो लगे, न 2 लाख लगे तो लगे, लेकिन गिरफ्त से इस आदमी के ये 3 चप्पड़ तोप के और नगर पालिका का कबाड़ जहाँ फेंका जाता है वहां नगर पालिका के थ्रू फिकवाओ उसको। ये तो मालिक ही बना बैठ गया है, और तारीखें पेशियां करूं तो न जाने कब जाके फैसला आवे। थानेदार जी ने कहा ठीक है कर देंगे। जबरदस्ती का कोई मुकदमा उसके ऊपर डाल दिया और तोप के उसका साफ 3 चप्पल उखाड़ करके और नगर पालिका में फेंक दिया है उधर कबाड़ खाने में, और खाली करा दिया उसको। अब वो लुगाई अलग गालियां दे, बच्चे अलग पूरा भला गए, और वो अलग रोए, और दूसरी व्यवस्था कुछ बैठी नहीं। अब कहीं भी मकान मांगने जाए तो लोग कह अरे ये बहुत अड़ियल है, इसने वो मकान खाली नहीं किया, सेठ जी ने थानेदार से सेटिंग करके खाली करवाया इसको। ये कथा किसी एक किराएदार की और एक झुग्गी झोपड़ी वासी की नहीं है, ये इस आत्मा की कथा है। ये आत्मा कहां से आई है? ये मां के गर्भ में नदी नाले में पड़ी हुई थी, और वहां से परमात्मा ने इसको मनुष्य बना करके और एक अच्छा सुहावना सुंदर सा बदन, कंचन वर्णी काया इसको सौंप दी, और ये बड़े गर्व से घमंड करने लगा कि मैं हूं। कौन सा मालिक ने, कौन सा परमात्मा ने, कौन सा भगवान ने कहा है फुर्सत भगवान के पास जाने की? ने कौन सुने कथा, ने कौन सुने सत्संग, ने कौन करे प्रार्थना और हरि कीर्तन? किसी के पास टाइम नहीं है, अपनी अपनी योजना लगी हुई है। अरे शरीर भगवान का दिया हुआ है, बोले नहीं, ये तो प्रकृति ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। माता पिता के मन में सेक्स उतर गया और उन्होंने हमें जन्म दे दिया। इसमें कौन से एहसान की बात हो गई और कौन सा क्या होगा? कोई भगवान नहीं, कोई माता पिता नहीं, ये तो प्राकृतिक गुण धर्म है। अवॉइड कर दिया सब पढ़े लिखे दिमागदारों ने, और उन्होंने कहा एक दिन बुढ़ापा आएगा तब तुझे समझ में आ जाएगा, और फिर जब यमराज की अदालत चढ़ोगे तो पूछेगा हाकिम तब क्या कहोगे? रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, इसका किराया तुझे
तुझे मरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा तुझे। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। घोर नरक बीच कष्ट सहना पड़ेगा, घोर कष्ट नरक बीच सहना पड़ेगा तुझे, जलना पड़ेगा रे मन मुसाफिर। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी। तो इस शरीर के बारे में उन्होंने तत्व विवेचन करके और समझा करके कहा है, इसका किराया क्या है? केवल प्रभु की प्रार्थना, सुबह दोपहर शाम ले लो भगवान का नाम, और शरीर का जो धर्म है उसे उधर बरतने दो। जो जो कर्तव्य कर्म है उनमें लगे रहो। सेनयूर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युता। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा, जिन जिन से मेरे को लड़ना है, इधर और उधर कितनी कौन सी सेना है, इसके बीच में मेरा रथ स्थापित करो। भगवान ने स्थापित कर दिया और कहा, देख ले, ये तेरे गुरुजी हैं, इनसे तेरे को लड़ना है। ये तेरे मामा जी हैं, विपक्ष में खड़े हैं, इनसे तुझे लड़ना है। ये तेरे पितामह हैं, इनसे तेरे को जूझना है। और इधर देख, तेरे ससुर जी खड़े हैं, ये तेरे साले खड़े हैं। संबिंदिनस तथा शाला संबिंदिनस तथा श्वशुरो सुहृदकोश्चैव। ये बहुत सारे संबंधी गण, इधर जाए तो भी अपने हैं, उधर जाए तो भी अपने हैं, और लड़ना अपनों के बीच में है। ये खड़ा है तेरा रथ, कर निर्णय। और अर्जुन घबरा गया। उसने कहा, ये लड़ाई मुझसे नहीं हो सकती। अपनों से लड़ना और अपनों को काटना और अपनों को मारना और फाड़ना, और केवल इस पापी पेट के लिए और रोजी रोटी रोजगार के लिए, अधिकारों के लिए इनसे लड़ना, ये मुझसे नहीं हो सकती। मेरा दिमाग चकरा गया है, मेरे शरीर में घबराहट आ गई। अब न मुझे खड़ा रहा जाता है, न मुझसे धनुष धारण हो सकता। अपनों से लड़ना, अरे भगवान, ये मेरे से नहीं होगा, मुझे लड़ना ही नहीं है। भोक्तुम भेक्षमपि हलोके हत्वात् कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगावे हृदय प्रतिध्वान। इनके खून खराबे को मैं करूं, भगवान, भीख मांगी ने खाई लेनो ने फुटपाथ पे जिंदगी बिताई देनी अच्छी है, पर अपना की मार काट करनी अच्छी बात नहीं है। भगवान नी वेगा मारती हो काम। भगवान ने कहा, अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः। ये शरीर नित्य रहने वाला नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार जन्मे हो। पहले बहुत बार आपकी मृत्यु हो चुकी है और बहुत बार आप जन्म चुके हो। और ये लोग भी जो युद्ध के मैदान के नौबत पे आकर के खड़े हो गए, ये भी बहुत बार जन्मे हैं और बहुत बार मरे हैं। इसलिए इनका इस समय मृत्यु काल के गाल में है, और इनके साथ तुझे लड़ना पड़ेगा। और तू लड़ने की बात कर, कौन कटेगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा और कौन बचेगा, ये नतीजे पर निर्भर करेगा। वो विचार करना तेरा काम नहीं है। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। कौन अविनाशी है और कौन अजर अमर है, ये निर्णय सब हम नहीं कर सकते। आपका निर्णय तो युद्ध करने का है, आप संघर्ष करो।
और ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। संघर्ष करने की बात जब कही गई तो अर्जुन घबरा गए। महाराज मेरा दिमाग काम नहीं करता। भगवान ने कहा अशोचा नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन की पंडिता। अरे नहीं विचार करने जैसी बातों का तू युद्ध में विचार कर रहा है। घर में बैठ के जिन बातों का विचार करना चाहिए युद्ध के मैदान में, उन बातों का विचार कर रहा है। उन तेरे शत्रुओं ने तो विचार किया ही नहीं। तेरी द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करने की कोशिश करी, वो दिन भूल गया। जहर पिला दिया भीमसेन को, वो दिन भूल गया। 10,000 शिष्यों के साथ निपट चुके रसोई घर के ऊपर भिक्षा लेने के लिए दुर्वासा को भेज दिया। तेरे शत्रुओं ने वो दिन भूल गया। अरे कितना कितना अपमान और कितने कितने संकट में तेरे परिवार को नहीं डाला, उन शत्रुओं को भूल गया। और आज तुझे दया उमड़ रही है। कर्तव्य कर्म कर। काल ललकार रहा है तुझे, समय पुकार रहा है तुझे, और युद्ध अनिवार्य कर्तव्य है तेरा। 11 अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता श्रवण कराई। दूसरे अध्याय से लेकर के दूसरा अध्याय लंबा चौड़ा 72 श्लोकों का, 78 श्लोकों का। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां, 10वां, और 11वें में अपना काला नल स्वरूप दिखाया। विराट विश्वात्मा परमात्मा, पश्चिमी योगमेश्वरम। मैं ही सृष्टा हूं और मैं ही जगत का संचालक और विधाता हूं। तू कहां बैठा है? जब वो सारी बातें देखी करी, जब जाके उसने कहा करिष्ये वचनम तव। पर कुछ बातों का प्रश्न अभी भी मन में। फिर सुनाए 6 अध्याय और सुनाए लपट झपट के। अंत में जाकर के कहा कि अब सब संशय मिट गए, अब कर्तव्य कर्म करो। क्या कारण? एक श्लोक उत्तर दे। देवी येषा गुणमयी मम माया दुभक्त्यया। ये संसार की जो माया मोह है ना, ये मन पे से छटती नहीं है। चाहे बरसों ही बीत जाए, आज की घटना जैसी लगती है। किसी इंसान का हमारे बीच में से निकल जाना आज की घटना लगती है। इतना दर्द गहरा हो जाता है किसी व्यक्ति के वियोग का। बाहर के घाव दूर जाते हैं, मन के घाव नहीं दूरते। तो इस मन के ऊपर माया मोह का एक बड़ा गहरा छाप। भगवान राम ने भी लक्ष्मण के आगे जब माया का विवेचन किया ना, तो 2 प्रकार की माया बताइए, परा माया और अपरा माया। साक्षात माया और एक अदृश्य माया जिसने जगत को उपजाया। भगवान उसके बारे में एक ही श्लोक कह रहे हैं भगवत गीता में। 3 गुणों से युक्त ये माया है। गुणों का समावेश है इस त्रिविधा माया में। इसको कोई अपनी कोशिश और अपनी अकल से और अपने प्रयासों से पार करना चाहे तो अपने प्रयासों से इस माया के पार कोई नहीं जा सकता है। जब भी कोई पार जाना चाहता है, उसको मेरी मदद लेने की आवश्यकता पड़ेगी। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यवय। तो कैसे पार होगा भगवान? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करते।
जो मेरा भजन करेगा, जो मेरी शरण लेगा, जो मेरे नाम की उपासना करेगा, जो मेरा ध्यान करेगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरा भजन करेंगे, मेरा स्मरण, मेरा चिंतन करेंगे, मेरा ध्यान करेंगे, माया मेताम तरंती थी। बात वही आ गई। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन, हरे राम